कक्षा 10 विषय विज्ञान रसायन विज्ञान आपको पिछले दिनों पढ़ाया गया था। आज अगली हेडिंग होगी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में रासायनिक अभिक्रिया एक प्रकार की होती है जिसमें हमें मुख्य रूप से जो पढ़ना है, जैसे योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया का हो गया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन, ये सब नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें लिखे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित या कई प्रकार की निम्नलिखित प्रकार की होती है। इसमें पहले हेडिंग होगी योगात्मक योगात्मक अभिक्रिया। हेडिंग क्या होगी? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में योग मतलब जुड़ना। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई तीसरा पदार्थ बनाता है जो नया होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ जब बनते हैं तो वह अभिक्रिया केवल एक ही पदार्थ बनेगा, वह अभिक्रिया का योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, ये वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रिया जिनसे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण होगा तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। योगात्मक अभिक्रिया में जैसे उदाहरण के तौर पर आपका कई जो है, तो जैसे आपका छोटा सा उदाहरण, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर मिलकर क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। या सल्फर और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो जैसे में लिख लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके
ठीक। संतुलित के लिए ये आपका 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर मिले, आपका जल बना। जल एक नया पदार्थ है, अभिक्रिया केवल एक ही बनना चाहिए। ये आपका योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरा उदाहरण देखना है, जैसे सल्फर और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 बनाते हैं। ठीक। क्लियर हो गया ना। अगली हेडिंग होगी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जैसे योगात्मक में योग होके जुड़ गया था, प्रतिस्थापन किया तो प्रतिस्थापित है ना। जैसे इसमें कोई यौगिक है, यौगिक का जो भी अणु या परमाणु है किसी दूसरे अणु या परमाणु द्वारा ये दूसरे क्या होते हैं? विस्थापित हो जाते हैं, मतलब अदला बदली हो जाते हैं। वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक। जैसे लिख दिया गया CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस आयरन लोहा से क्रिया किया, तो यह आपका ये यौगिक मान लीजिए यह है आपका, ये इसके द्वारा विस्थापित हो जाएगा। तो किसी यौगिक में जो अणु या परमाणु होगा दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा। तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है। ये है तो इसका जो परमाणु है, इस परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा क्या हो गया? प्रतिस्थापित हो गया। जब प्रतिस्थापित हो गया मतलब एक दूसरे को रिप्लेसमेंट कर देंगे, हटा देंगे। तो प्रतिस्थापन, प्रति मतलब प्रति आपका कहने मतलब है कि दूसरे के द्वारा परमाणु या परमाणु के द्वारा दूसरे का स्थान ले लेगा, तो वही आपका प्रतिस्थापन कहलाता है। एक दूसरे को स्थापित करना, स्थान चेंज हो जाएगा। ठीक। परिभाषा लिखिए इसका। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके यौगिक के अणु यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या
एक परमाणु या परमाणुओं के समूहों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। प्रतिस्थापन अनुक्रिया कहलाती है। ठीक, जैसे कि जैसे कॉपर सल्फेट सूत्र है CuSO4। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की होने पर लोहे की भी कॉपर को विस्थापित कर देती है। शुद्ध समीकरण CuSO4 प्लस Fe इक्वल FeSO4 प्लस ये चलो